हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के सीसास पोर्टल के रिमाइंडर्स पर बात करते हैं। तो एज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि इस वक्त यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, विच स्टार्टेड फ्रॉम 14th ऑफ जून ऑनवर्ड्स। बट काफी सारे स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है या कंफ्यूजन है एज टू व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, बिकॉज डीओ के अथॉरिटीज ने इस चीज पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। तो इस चीज को डायसेक्ट करते हैं। बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर्स बिहेवियर ऑफ डीयू हम एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि आपका फेज 2 कब स्टार्ट होगा एंड फेज 1 कब एंड होगा। तो फेज 2 ऑफ एडमिशन प्रोसेस ऑफ डीयू विच इज द प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलिंग आपके रिजल्ट्स के डिक्लेयर होने के बाद ही की जाती है। अब बेस्ड ऑन दिस ईयर्स परफॉर्मेंस ऑफ सीयूईटी रिजल्ट्स इस बार एक्सपेक्टेड है कि लास्ट वीक ऑफ जून में या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ही डिक्लेयर किए जाएंगे। तो आप ये अज्यूम करके चल सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई तक आपके पास टाइम है एप्लीकेशंस को कंप्लीट करने का, यानी कि डीयू में अप्लाई करने का। बट सुपर ग्रेड्स वुड स्टिल सजेस्ट यू कि आप 30th ऑफ जून के पहले पहले अपना एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लो, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड इन केस सीयूईटी का रिजल्ट प्रीमेच्योरली डिक्लेयर हो जाता है। अब नाउ पुटिंग ऑल ऑफ दिस असाइड, मैं आपके एप्लीकेशन प्रोसेस के कुछ रिमाइंडर्स पर बात करना चाहती हूँ विच यू शुड नो बिफोर स्टार्टिंग ऑन विथ योर प्रोसेस। तो जैसे ही हम एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमको डीयू के सीसास पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉग इन करना होता है। एंड एज सून एज यू लॉग इन, आप पर्सनल डिटेल्स के सेक्शन पर रीडायरेक्ट हो जाते हो। अब पर्सनल डिटेल्स को भरना कैसे है, फॉर्म दिखता कैसे है एंड व्हाट आर द एग्जैक्ट पर्टिकुलर्स, इस पे आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो। एंड आपके माइंड में अगर कुछ डाउट्स है फॉर्म फिलिंग को लेके तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। अब पर्सनल डिटेल्स में एज सून एज यू स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम, आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है। एज सून एज यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन, आप दूसरे फॉर्म की तरफ यानी कि आप दूसरे सेक्शन पे रिडायरेक्ट हो जाते हो, विच इज योर एकेडमिक सेक्शन। नाउ व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज कि मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो डीयू का है वो एडिटेबल होता है। आगे जाकर आपके पास एक ऑप्शन आता है फॉर्म को प्रीव्यू करने का और एडिट करने का, कुछ चेंजेस करने का। बट देयर आर सर्टेन सेक्शंस अंडर द पर्सनल डिटेल्स जिनको आप आगे जाकर एडिट नहीं कर पाओगे। इसका मतलब आपको अपने फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले क्रॉस वेरीफाई करना होगा, डबल चेक करना होगा, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू एडिट आउट these details. So details such as your parents' name, your category, your gender, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स आप एडिट नहीं कर पाओगे आफ्टर यू हैव क्लिक्ड ऑन द सबमिट बटन। इसलिए मेक श्योर एक्सरसाइज द अटमोस्ट कॉशन ओवर हियर। सबमिट पर क्लिक करने से पहले आप पूरे डिटेल्स को क्रॉस वेरीफाई करिए, बिकॉज दीज डिटेल्स यू विल नॉट बी एबल टू चेंज, यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ चेंज फॉर दीज डिटेल्स जैसे ही आप सबमिट बटन को क्लिक करके आगे मूव ऑन कर जाते हो। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि as soon as you click on the submit button you will be redirected to the academic details section। अब ये भी बहुत ही फेयरली सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। यहाँ पर आपको आपके 12th ग्रेड के 12th क्लास के मार्क्स आपको टाइप इन करने हैं, एंटर करने हैं। ओनली कंफ्यूजन अराइजेस इन द केस जहां पर स्टूडेंट्स के 11th के एंड 12th क्लास के मार्कशीट सेम ही है। तो प्लीज एक्सरसाइज द अटमोस्ट कॉशन ओवर हियर एज वेल, क्योंकि आपको 11th के मार्क्स नहीं केवल 12th क्लास के मार्क्स ही अपलोड करने हैं। इसके बाद हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जिनमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट हुआ था एंड थ्योरी एग्जामिनेशन अलग से कंडक्ट हुआ था। तो ऐसे केसेस में भी आपके पास दो ऑप्शंस आएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग से डालने के एंड थ्योरी के मार्क्स अलग से डालने के। सो यू हैव टू पुट इन और एंटर योर मार्क्स सेपरेटली फॉर बोथ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी एग्जामिनेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स जिनके मार्कशीट्स पे कोई भी बाइफरकेशन नहीं दिया गया है प्रैक्टिकल एंड थ्योरी मार्क्स का। मतलब उनके मार्कशीट्स में प्रैक्टिकल और थ्योरी मार्क्स का कुछ भी ब्रेकअप नहीं है। तो ओनली इन दिस केस, ओनली फॉर स्टूडेंट्स लाइक दीज, आप प्रैक्टिकल मार्क्स के सेक्शन में 0 टाइप इन करोगे एंड पूरे मार्क्स जितने आपको स्कोर करे, आपने जो स्कोर किए हैं उस सब्जेक्ट में, वो आप थ्योरी सेक्शन में ही डालोगे। ये स्टेप, दिस पर्टिकुलर स्टेप ऑफ फिलिंग आउट योर एकेडमिक डिटेल्स इज ऑफ
particular importance because I think all of you already know कि Delhi University टाई ब्रेकिंग के केस में 12th क्लास के ही मार्क्स को यूटिलाइज करता है. तो फॉर एग्जाम्पल इफ योर मार्क्स आर टाइड अप विथ अनदर कैंडिडेट, आप दोनों ही कैंडिडेट्स के मार्क्स इक्वल है एंड आप लोग ने एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए अप्लाई करा है, तो इस केस में आपके 12th क्लास के मार्क्स ही टाई ब्रेकर का काम करेंगे एंड जिस भी कैंडिडेट के 12th के मार्क्स ज्यादा है उसी को प्रेफरेंस दिया जाएगा. इसलिए एक्सरसाइज अटमोस्ट कॉशन जब आप एकेडमिक डिटेल्स को फिल आउट कर रहे हो. आफ्टर यू हैव फिल्ड आउट योर एकेडमिक डिटेल्स एंड पर्सनल डिटेल्स एज वेल, यू आर रीडायरेक्टेड टू स्पोर्ट्स एंड ईसीए सेक्शन. तो पहले स्पोर्ट्स पे बात करते हैं. अब फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स जो स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर एडमिशन सीख कर रहे हैं डीयू से, आप लोग मैक्सिमम ऑफ 3 स्पोर्ट्स या 3 गेम्स को चूज कर सकते हो एंड इसके रिलेटेड भी आपको आपकी करस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज योर पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट और योर मेरिट बेस्ड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वो आपको अपलोड करना होगा. ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय यू. एंड लास्टली एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है इस केस में कि आपका इशूइंग डेट क्या है स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स का. तो योर सर्टिफिकेट शुड ओनली बी इशूड इन बिटवीन 1st of May 2019 till 30th of April 2023 only. इस टाइमलाइन के अलावा या इन मेंशन डेट्स के अलावा अगर आपका सर्टिफिकेट किसी और डेट पे इशूड है तो वो डीयू के थ्रू मान्य नहीं, वो वैलिड नहीं माना जाएगा. यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल. इसलिए आपके सर्टिफिकेट पे इशूइंग डेट इन्हीं डेट्स के टाइमलाइन में पढ़नी चाहिए. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. सो द फर्स्ट थिंग इज यू कैन अप्लाई टू अ मैक्सिमम ऑफ 3 sports. आपको आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज योर मेरिट सर्टिफिकेट एंड योर पार्टिसिपेटिंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं. यू हैव टू सेल्फ अटेस्ट देम एंड योर इशूइंग डेट शुड बी इन बिटवीन 1st May 2019 टू 30th of April 2023. इन डेट्स के अलावा इस टाइम पीरियड के अलावा किसी और डेट पर अगर आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है देन दैट डॉक्यूमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड. इसके बाद मूव ऑन करते हैं ईसीए सेक्शन पे. आफ्टर स्पोर्ट्स कम्स इन योर ईसीए सेक्शन. सो ईसीए सेक्शन इज आल्सो क्वाइट सिमिलर टू योर स्पोर्ट्स सेक्शन. यहाँ पर भी यू विल बी चूजिंग अ मैक्सिमम ऑफ 3 ईसीए कैटेगरीज एंड हर ईसीए कैटेगरी के करस्पॉन्डिंग आपको बेस्ट 5 सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स को अपलोड करना है. एंड अगेन यहाँ पर आपकी इशूइंग डेट सर्टिफिकेट्स की शुड लाई बिटवीन 1st May 2019 till 30th of April 2023. This completes your ECA section. After your sports and ECA section comes your document upload section. अब डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट फॉर्मेट, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट इट. पहले बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं. तो क्लास 10th, क्लास 12th की मार्कशीट प्लस योर कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैव टू बी अपलोडेड यहाँ पे. एंड इसके अलावा आपका फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, तो फोटोकॉपीड वर्जन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए एंड स्कैन्ड कॉपीज आर टू बी अपलोडेड इन द डॉक्यूमेंट्स अपलोड सेक्शन. आफ्टर यू हैव अपलोडेड योर डॉक्यूमेंट्स आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन. दिस वाज द सेक्शन व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट एकदम स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में. तो यहाँ पर आप फाइनली अपने फॉर्म को रिव्यू कर पाओगे, आप अपने फॉर्म को देख पाओगे कि व्हाट आर द डिटेल्स एंड व्हाट इज द इंफॉर्मेशन जो आपने फॉर्म में फिलअप करी है. यहीं पर आपको मौका मिलेगा आपके फॉर्म में कुछ भी अगर आपको चेंजेस करने हैं, कुछ एडिट्स करने हैं, वो आप कर सकते हो. किसी भी तरह की एरर्स अगर कर लिए हैं आपने, मिस्टेक्स हैं, उनको आप इसी स्टेज में रेक्टिफाई कर सकते हो बिकॉज इसके बाद डीयू विल नॉट गिव यू अ चांस टू करेक्ट एनी एरर्स. ग्रीवेंस रिड्रेसल के टाइम पर भी एरर्स पर्टेनिंग टू योर फॉर्म विल नॉट बी एंटरटेन. इसलिए ये लास्ट मौका है आपके पास. यहीं पर आपको आपके फॉर्म को पूरा क्रॉस वेरीफाई करना है एंड एनी काइंड ऑफ एरर्स यू हैव टू करेक्ट देम राइट नाउ ओनली in the preview section. After you have previewed your form, then आएगा आपका final submission का section. In the final submission, you have to make your payment and complete the form process. यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि CSAS पोर्टल के थ्रू ही जो पेमेंट गेटवे का लिंक आएगा उसी के थ्रू you have to complete your payment.
नो अदर मोड ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय डीयू अथॉरिटीज। जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म का स्टेटस इनकम्प्लीट ही रहेगा। योर फॉर्म विल बी कंसिडर्ड एज फुल एंड कंप्लीट ओनली व्हेन यू हैव मेड द पेमेंट। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू मेक द पेमेंट एंड फाइनली आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर योर पेमेंट एंड आपने सक्सेसफुली डीयू में अप्लाई कर दिया होगा। यहां से आपका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अब अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट्स है रिगार्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स, रिगार्डिंग टू द फॉर्मेट, रिगार्डिंग टू द डेट्स जो आपकी डॉक्यूमेंट्स में डाले हैं एंड एनी अदर थिंग अबाउट द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, please feel free to address all your doubts and all your queries in the comment section below, and Supergrads will be the first to address all your doubts. Thank you everyone for watching this video.